हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है या परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें आपको 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक जॉब करने का मौका मिलेगा, वर्क करने का मौका मिलेगा। एक तरह से ये ट्रेनिंग है। इस दौरान आपको 8 से लेकर के 10,000 तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 8 से लेकर के 10,000 रुपए तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सैलरी मिलेगी आपको खर्चे के लिए। दोस्तों, जो आपको अप्लाई करना है ओनली ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। इसमें आपको नाम मात्र की फीस भी पे करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ओबीसी कैटेगरी में आते हो एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको 100 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। 100 रुपये फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो क्या है, आपको कोई फीस पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, लेडीज कैंडिडेट हैं, फिर भी आपको कोई फीस पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है मैं आपको बता देता हूं। जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 24 सितंबर 2024 एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2024 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, जो इसमें वैकेंसी है वो डिवीजन वाइज वैकेंसी है। अगर देखा जाए हावड़ा डिवीजन में तो टोटल वैकेंसीज है इसमें 600, इसमें क्या है 659 वैकेंसीज है। 659 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज ट्रेड वाइज है। अगर ट्रेड वाइज देखा जाए तो इसमें फिटर की वैकेंसी है, वेल्डर की है, मैकेनिकल की है, मशीनिस्ट की है, कारपेंटर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, लाइनमैन की है, वायरमैन की वैकेंसी है। इसमें ट्रेड वाइज भी वैकेंसीज है। अगर टोटल वैकेंसी काउंट की जाए तो 659 टोटल वैकेंसीज है। इसी तरह से दोस्तों क्या है, अगर लिलुआ वर्कशॉप में देखा जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी 612 है। 612 टोटल वैकेंसीज है। इसमें भी ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई है। अगर सियालदा डिवीजन में देखा जाए तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज है 440 है। 440 वैकेंसीज टोटल है इसमें। अगर क्या हो रहा है, कंचरा पारा वर्कशॉप में देखा जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी 187 है। 187 वैकेंसीज हैं। अगर मालदा डिवीजन में वैकेंसी देखा जाए तो इसमें 138 वैकेंसीज हैं। 138 वैकेंसीज हैं। इसमें भी ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसीज हैं। अगर आसनसोल में देखा जाए तो इसमें क्या है, 412 वैकेंसीज है। जो आसनसोल में वैकेंसीज है वो 412 है। 412 वैकेंसीज हैं। अगर जमालपुर वर्कशॉप में देखा जाए तो इसमें क्या है, टोटल वैकेंसी 667 है। 667 टोटल वैकेंसीज हैं। अगर क्या है, आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हो तो इसमें क्या है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। इसमें रिजर्वेशन भी मिलेगा जो रूल के अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों, क्या है, अगर इसमें देखा जाए एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो जो आपकी एज लिमिट है इसके लिए मिनिमम 15 ईयर्स है, 15 साल, और मैक्सिमम 24 ईयर्स है, 24 साल मैक्सिमम एज है। जो न्यूनतम एज है 15 साल है, अधिकतम एज 24 साल एज है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप किसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में नहीं आते हो जिनको छूट मिलती है, जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं, छूट की क्राइटेरिया में आते हैं, उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए या इसके बराबर आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, और 10th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% अंक आपके 10वीं में होने चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए NCBT से या SCBT से। जैसे ITI है आपके पास तो वो NCBT SCBT से उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, जो इसमें आपका सिलेक्शन होगा वो क्या है, मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। जो आपको 10th में मार्क्स मिले हैं
आईटीआई में आपके मार्क्स मिले हैं, टेक्निकल डिग्री में आपको मार्क्स मिले हैं, उसके बेस पर मेरिट बनेगी और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों जब मेरिट बनेगी आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, उसके बाद क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका छोटा मोटा मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद क्या है आप अप्रेंटिसशिप के लिए रख लिए जाओगे, आपका सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप के लिए हो जाएगा ईस्टर्न रेलवे में। दोस्तों क्या है अगर इसमें बात की जाए कि आपको फीस कितनी पे करनी है, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और आपको जो फीस पे करनी है वो 100 रुपये फीस पे करनी है, 100 रुपीज आपको फीस पे करनी है। अगर क्या है आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ओबीसी में आते हो एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको 100 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप एससी एसटी में आते हो, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो और क्या है आप वुमेन कैंडिडेट हैं, लेडीज कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें लिखा है कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर क्या है आप पूरा क्वालिफिकेशन रखते हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें वेबसाइट दी गई है, अभी एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव हो जाएगा आपका जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 24 सितंबर से आपका एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा। 24 सितंबर को आप वेबसाइट पर जा करके वहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल सकती हैं, फर्जी वेबसाइट भी मिल सकती हैं, आपको उस वेबसाइट पर नहीं जाना है। यहाँ पर यूआरएल दिया गया है, जो वेबसाइट का यूआरएल है वो rrcer.org है, जो मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, यही वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इसी वेबसाइट पर आपको जाना है। दोस्तों क्या है आपको पूरी डिटेल सही से फिल करनी है, क्योंकि एक बार जब आप फिल कर दोगे तो उसके बाद उसमें चेंज नहीं कर पाओगे। जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्या है आपको स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना है, स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, आपको आईटीआई सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, एनसीबीटी की, एससीबीटी की, और क्या है आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अगर इस कैटेगरी में आते हो, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी की सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है अगर उस कैटेगरी में आते हो। दोस्तों और इसमें टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि आपका एप्लीकेशन कैसे रिजेक्ट हो सकता है, कैसे एप्लीकेशन इनवैलिड हो सकता है। अगर आप सिग्नेचर करते हो उसको कैपिटल लेटर में करते हो, ब्लॉक में करते हो, तो आपका सिग्नेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं किया जाता है। दोस्तों क्या है कि अगर आपने फीस पेमेंट नहीं की है तो भी आपका क्या है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और क्या है यहाँ पर ये भी दिया गया है कि अगर किसी आप दूसरे मोड से सेंड करते हो एप्लीकेशन तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। पूरा यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है, टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसको आप रीड कर लेना एप्लीकेशन फिल करने से पहले। जब आप एप्लीकेशन फिल करने जाओगे तो वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई होगी, वहां पर भी ये गाइडलाइन दी गई होगी। दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया गया है, पूरा फॉर्मेट दिया गया है कि जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके फॉर्मेटिंग यहाँ पर दी गई है, इसी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो दोस्तों अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होता है या कोई दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है उसकी मैं तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा या जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है इसी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी या एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव होगा तो उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।